वेस्टेरोस की फिजाओं में एक बार फिर आग बरसने वाली है। एक तरफ हैं रेनीरा टारगेरियन, जो आयरन थ्रोन पर तो बैठी हैं, लेकिन उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ साथ वॉर, ग्रीफ और बिट्रेयल का गहरा साया है। दूसरी तरफ है एमॉन टारगेरियन, जो अपने भाई से भी ज्यादा डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल है, जिसकी एक आंख में दुनिया का सबसे पावरफुल सफायर चमकता है और दिल में सिर्फ एक ही जुनून है, अनलिमिटेड पावर। और इन दोनों के बीच में है डांस ऑफ द ड्रैगन्स, वो सिविल वॉर जिसे हिस्टोरियंस वेस्टेरोस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानते हैं। हेलो और वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ट्रेलर एनालिसिस से लेकर कंफर्म्ड रिलीज डेट तक और नए कैरेक्टर से लेकर फ्यूचर प्रेडिक्शंस तक। सब कुछ मिलेगा आपको इसी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। तो अगर आप एक हार्डकोर हॉट द फैन हैं या फिर एक नए व्यूअर जो इस पूरी स्टोरी को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। 19 फरवरी 2026 यह दिन हॉट डी फैंस के लिए एक हिस्टोरिक डे बन गया। HBO ने अचानक सीजन 3 का पहला ऑफिशियल टीजर ड्रॉप करके सबको सरप्राइज कर दिया। यह ट्रेलर अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के फिनाले से ठीक पहले 11 बजे AM EST पर रिलीज किया गया। ट्रेलर की ड्यूरेशन भले ही सिर्फ 80 सेकेंड्स है, लेकिन इन मोमेंट्स में जितनी इंटेंसिटी और टेंशन भरी है, वह किसी फुल लेंथ मूवी से कम नहीं। इस सीजन का ऑफिशियल टैगलाइन है फ्रॉम फायर कम्स डार्कनेस, यानी आग से अंधेरा पैदा होगा। यह बात साफ दिखाती है कि शो का यह नया चैप्टर सिर्फ बैटर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि यह कहानी होगी मॉरल कोलैप्स, इमोशनल डिस्ट्रक्शन और पावर की उस भारी कॉस्ट की जो सबको पे करनी पड़ेगी। सीजन के पोस्टर में रेनीरा को आयरन थ्रोन पर दिखाया गया है, लेकिन उनके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक थका हुआ और डिटरमिन्ड लुक है। उनका स्टेयर जैसे कहता है, यह थ्रोन मुझे खुशी नहीं देगा, लेकिन मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती। अगर रिलीज विंडो की बात करें तो जून 2026 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। हालांकि अभी एग्जैक्ट डेट का इंतजार है, लेकिन HBO की संडे प्रीमियर्स की ट्रेडिशन को देखते हुए सीजन 3 का पहला एपिसोड 7, 14, 21 या 28 जून को रिलीज हो सकता है। नए व्यूअर्स के लिए थोड़ा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट। हाउस ऑफ द ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स से लगभग 200 साल पहले की स्टोरी है। यह जॉर्ज R.R. मार्टिन के फेमस नॉवल फायर एंड ब्लड पर बेस्ड है, जो टारगेरियन डायनेस्टी की हिस्ट्री बताता है। इस पूरी वॉर का मेन पॉइंट है डांस ऑफ द ड्रैगन्स। एक तरफ है टीम ब्लैक, रेनीरा टारगेरियन और उनके सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ है टीम ग्रीन, एगॉन दूसरा और एलिसेंट हाईटावर का ग्रुप। दोनों के पास खतरनाक ड्रैगन्स हैं, दोनों के पास बड़ी आर्मीज हैं, और दोनों का दावा है कि आयरन थ्रोन पर सिर्फ उनका ही राइट है। दोस्तों, यह शो कुल 4 सीजन्स में कंप्लीट होगा। सीजन 3 इसका पेनल्टीमा सीजन है और सीजन 4 फाइनल होगा, जो लगभग 2028 के आसपास एक्सपेक्टेड है। लेकिन सीजन 3 को सही से समझने के लिए सीजन 2 के मेन इवेंट्स को याद करना जरूरी है। सीजन 2 में वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। एगॉन 2, जो शुरुआत में डरता था, एक खतरनाक ड्रैगन एनकाउंटर के बाद बुरी तरह बर्न हो गया और फिजिकली क्रिपिड हो गया। उसकी मेंटल और फिजिकली हालत लगातार खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा ट्विस्ट एलिसेंट हाईटावर के आर्क में आया, जो पहले टीम ग्रीन की बैकबोन थी, अब अपने ही फैसलों पर शक करने लगी है। सीजन फिनाले में उसने सीक्रेटली रेनीरा के साथ एक डील की, किंग्स लैंडिंग के गेट्स खोलने का अग्रीमेंट। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि एगॉन द सेकेंड लैरिस स्ट्रॉन्ग के साथ वहां से भाग गया, यानी उसने अपनी थ्रोन छोड़ दी। इसका फायदा उठाकर एमॉन टारगेरियन ने खुद आयरन थ्रोन पर बैठने का फैसला किया। एमॉन, जो पहले से ही एक डरावनी प्रेजेंस था, अब अपने ही फैक्शन का यूजर पर बन गया है। सीजन 3 में 3 नए बड़े कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो पूरी गेम बदल सकते हैं। जेम्स नॉर्टन एज लॉर्ड ऑर्मंड हाईटावर, इन्हें आपने हैप्पी वैली जैसे शोज में देखा होगा। ऑर्मंड एलिसेंट का रिश्तेदार और एक शानदार मिलिट्री कमांडर है। ट्रेलर में उनकी छोटी सी झलक ने ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना दिया है। टॉमी फ्लैनेगन एज लॉर्ड रॉड्रिक डस्टिन, सन्स ऑफ एनर्की के फैंस इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। यह विंटर वुल्व्स के लीडर हैं, वो फियर्स नॉर्दर्न वॉरियर्स जो रेनीरा के लिए लड़ेंगे।
स्टार्क अलाइंड फोर्सेस इस सीजन में मिलिटरीली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। डैन फोगलर एज सर टॉरहेन मैंडरली। फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम फेम के डैन फोगलर भी एक नॉर्दर्न लॉर्ड का रोल निभा रहे हैं जो रेनीरा को सपोर्ट करेंगे। इनके साथ ओरिजिनल कास्ट भी वापस आ रही है। एम्मा डार्सी, मैट स्मिथ, ओलिविया कुक और इवन मिचेल। साथ ही टॉम टेलर एज क्रेगन स्टार्क का रोल इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं इस सीजन की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली चीज, द बैटल ऑफ द गलेट। पहले ये सीजन 2 में होने वाली थी, लेकिन एपिसोड काउंट कम होने की वजह से इसे सीजन 3 में शिफ्ट कर दिया गया। शो रनर रायन कॉन्डल ने वादा किया है कि इस एपिक बैटल के लिए बड़े लेवल पर रिसोर्सेज और स्क्रीन टाइम दिया गया है। ये लड़ाई लैंड, सी और स्काई तीनों जगह होगी। ट्रेलर में हम कई ड्रैगन्स एक साथ देख सकते हैं, वहागर, सिराक्स, कारक्स और टेसारियन द ब्लू क्वीन। इस बार का VFX पहले से ज्यादा एडवांस्ड और सिनेमैटिक बताया जा रहा है। जो लोग फायर और ब्लड पढ़ चुके हैं वे जानते हैं कि इस बैटल के परिणाम कितने भयानक होने वाले हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन नंबर 1, रेनीराज एंट्री इनटू किंग्स लैंडिंग। क्या रेनीरा आसानी से सिटी जीत लेगी? बिल्कुल नहीं। एमंड वहां मौजूद है और वो कभी पीसफुली सरेंडर नहीं करेगा। एक वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन लगभग तय है। प्रिडिक्शन नंबर 2, डेमन वर्सेस एमंड द स्काई बैटल। ये पूरी सीरीज का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन सकता है। कराक्सिस वर्सेस वागर। जब 2 अनस्टेबल और पावरफुल राइडर्स आमने सामने आएंगे तो भारी तबाही तय है। प्रिडिक्शन नंबर 3, एलिसेंट्स फाइनल चॉइस। क्या एलिसेंट अपनी डील पर टिकी रहेगी या एमंड उसे रोक देगा? ओलिविया कुक की परफॉर्मेंस इस सीजन में उनका करियर बेस्ट काम हो सकता है। प्रिडिक्शन नंबर 4, क्रीगन स्टार्क्स रोल। एक्सपैंडिंग विंटर वुल्व्स के आने से क्रीगन स्टार्क की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। बुक रीडर्स जानते हैं कि उनका एक खास मोमेंट आने वाला है जो वेस्टेरोस की पॉलिटिक्स हिला सकता है। प्रिडिक्शन नंबर 5, हेलेना टारगेरियंस डार्कर आर्क। हेलेना, जो अब तक ग्रीफ में थी, अब शायद अपनी प्रोफेसीज और विजन्स के साथ ज्यादा एक्टिव दिखे। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उसके कैरेक्टर को सही तरीके से डेवलप किया जाएगा। सीजन 3 के पीछे एक दिलचस्प बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट भी है। जॉर्ज R.R. मार्टिन ने सीजन 2 की क्रिएटिव डायरेक्शन पर अपनी चिंता जाहिर की थी और शोरनर रायन कॉन्डल के साथ उनका पब्लिक क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट भी सामने आया था। मार्टिन का कहना था कि शो अपने ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से काफी अलग जा रहा है। हालांकि HBO के बॉस कैसी ब्लॉइस ने इस मामले पर बात की, लेकिन आखिर में शो रायन कॉन्डल के विजन के साथ ही आगे बढ़ रहा है। रिपोर्टेडली सीजन 3 में जॉर्ज R.R. मार्टिन की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज्यादा रखी गई है ताकि फैंस और सोर्स मटेरियल के बीच का गैप कम किया जा सके। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सीजन 3 के ट्रेलर्स और टीजर्स को शुरुआती रिस्पॉन्स सीजन 2 के मुकाबले काफी बेहतर मिला है। फैन कम्युनिटी में सच्चा एक्साइटमेंट दिख रहा है और VFX टीम ने प्रोडक्शन वैल्यूज में साफ इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो दोस्तों, यह था हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का पूरा ब्रेकडाउन, ट्रेलर एनालिसिस से लेकर रिलीज डेट तक और नए कैरेक्टर्स से लेकर फ्यूचर प्रेडिक्शंस तक। जून 2026 में यह शो वापस आ रहा है और अगर ट्रेलर को देखा जाए तो यह सिर्फ हॉट डी का ही नहीं बल्कि HBO की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी सीरीज बन सकता है। बड़ी बैटल्स होंगी, बड़े बेट्रेल्स होंगे और ड्रैगन्स की आग सब कुछ जला देगी और शायद कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं इस सीजन में नहीं बचेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप टीम ब्लैक के साथ हैं या टीम ग्रीन के साथ। मैं हूं आपका होस्ट और मिलूंगा आपसे सीजन 3 प्रीमियर से पहले एक और डिटेल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ड्रैकरिस।